एक दिन कासिम ने एक गहरी साजिश रची। उस वक्त मुल्क का हाकिम एक सख्त मिजाज लेकिन इंसाफ पसंद बादशाह था, जो अपनी रियासत में किसी भी तरह की गड़बड़ी या बगावत को बर्दाश्त नहीं करता था। बादशाह तक आम लोगों की रसाई पहुंच मुश्किल थी और उसके वजीर और सलाहकार अक्सर उस तक गलत खबरें पहुंचाकर अपने फायदे हासिल करते थे। कासिम ने शहर जाकर बादशाह के एक दरबारी, जो रिश्वतखोर और लालची था, से मुलाकात की। उसने उसे बहुत सारी दौलत दी और उसके कान भरे। उसने अब्दुल रहमान की शोहरत को एक अलग ही रंग देकर पेश किया। उसने दरबारी से कहा, जनाब, फारस के हमारे इलाके यास्मीनाबाद में एक शख्स है अब्दुल रहमान। वह अचानक बहुत अमीर हो गया है। उसके पास बगदाद से सोने की अशरफियां और सामान आया है। वह इस दौलत से गांव के लोगों को खरीद रहा है। वह उन्हें अनाज और पैसा देकर अपनी तरफ कर रहा है और लोगों में उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। मुझे डर है कि वह लोगों को जमा करके बादशाह के खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा है। उसका बगदाद से आने वाला पैसा इस बात का सबूत है कि उसे दुश्मन मुल्क से मदद मिल रही है। रिश्वतखोर दरबारी ने जब इतनी बड़ी खबर सुनी, जिसमें बगावत और दुश्मन मुल्क का जिक्र था, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे बादशाह को खुश करने और अपना कद बढ़ाने का एक मौका मिल गया। उसने कासिम को तसल्ली दी और फौरन यह खबर नमक मिर्च लगाकर बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह, जो पहले ही अपनी सल्तनत की साजिशों से परेशान रहता था, यह सुनकर आग बबूला हो गया। एक मामूली कपड़ों के ताजिर की इतनी हिम्मत कि वह उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने फौरन अपने सिपाहियों के एक दस्ते को हुक्म दिया, फौरन यास्मीनाबाद जाओ और इस अब्दुल रहमान नाम के शख्स को जंजीरों में जकड़कर हमारे सामने पेश करो। उसका सारा मालो आसब अब्त कर लो और उसके घर को तालों से बंद कर दो। हम उस गद्दार को ऐसी सजा देंगे जो आने वाली नस्लों के लिए इबारत बन जाए। सिपाहियों का दस्ते तेजी से यास्मीनाबाद की तरफ रवाना हो गया। इधर यास्मीनाबाद में अब्दुल रहमान इन सब साजिशों से बेखबर अपनी जिंदगी में मगन था। उस दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था कि अचानक बाहर शोर बरपा हुआ। उसने बाहर झांका तो देखा कि बादशाह के सिपाही पूरे गांव में फैल गए हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा और सख्ती थी। सिपाहियों का सरदार सीधे उसकी दुकान में घुस आया। क्या तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान है? सरदार ने गरजदार आवाज में पूछा। अब्दुल रहमान ने खड़े होकर अदब से जवाब दिया, जी, मैं ही हूं। क्या बात है? तुम्हें बादशाह सलामत ने याद फरमाया है, सरदार ने तंजिया लहजे में कहा। तुम पर मुल्क से गद्दारी और बगावत की साजिश का इल्जाम है। हम हुक्म है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। यह सुनना था कि अब्दुल रहमान के पैर नीचे से जमीन निकल गई। गद्दारी, बगावत,